जो भगवान का प्यारा होता है वो कुटुंब का भी प्यारा होता है, समाज का भी प्यारा होता है। और जो भगवान को छोड़कर कुटुंबियों के लिए करता है, वो कुटुंबी भी उसको फिर गद्दारी से देखते। ओम ओम। अब बूढ़े के लिए लोगों को इंतजारी हो रही कि ये क्या कर रहे हो, चौका लगाओ, तुलसी के पत्ते मुंह में डालो, तुलसी का एक आधा मन का गले में डालकर मरे तो ठीक ही है, नरक से तो बचेंगे, यमदूतों से तो बचेंगे। तुलसी के पत्ते लाए जा रहे हैं, तुलसी का एक आधा मन का जांचा जा रहा है, लेपन में पड़े हैं, चौके में पड़े हैं। अब बूढ़े पूरे बस अब कौन घड़ी आएगी क्या पता, ये 7वां दिन शुरू हो रहा है, प्रभात है, आपको रोना मत, मुझे मरने देना विठोबा के चिंतन में। कुटुंबी परेशान है, इतने में तो एक नाथ जी पसार हुए। कुटुंबी भागे पैर पकड़े के गुरुजी तुम्हारा चेला है, तुम्हारा भक्त है, हम आपको ही पूजते हैं, आप पधारो। एक नाथ जी आए, बोले क्यों सोए हो, क्या बात है? बोले गुरुजी आप ही ने कहा था कि 7वें दिन तुम्हारी मौत है, इस सप्ताह में तुम मरोगे, 6 दिन तुम्हें जी लिया, अभी आखिरी दिन है, संत का वचन मिथ्या नहीं होता है। एक नाथ ने कहा संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, और मैं भी तुमको कहता हूं कि तुम 1 सप्ताह में ही मरोगे। मैं भी तुम्हें आज कह देता हूं कि 1 सप्ताह में ही मरोगे तुम। इतवार होगा या तो सोमवार होगा, सोम नहीं तो मंगल होगा, मंगल नहीं तो बुध होगा, बुध नहीं तो गुरु शुक्र शनि, इन सप्ताह के अंदर ही तुम मरोगे, इसके अलग कोई नए दिन में नहीं मरोगे तुम। एक नाथ ने उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए गुप्त से कह दिया कि तुम सप्ताह के अंदर ही अंदर मरोगे। बात तो सच्ची थी, संत झूठ क्यों बोले? हम नहीं समझे तो समझेंगे कि हम झूठ बोले हैं, कि बाबा जी मैं फंस गया हूं, कि तू मुक्त हो जाएगा, चिंता मत कर। के बाबा जी आपने कहा था मुक्त हो गया, लेकिन मुझ पर तो 10 रुपया जुर्माना पड़ा। अरे जुर्माना देकर भी मुक्त हो गया, ऐसे भी मुक्त हो जाएगा। हमने तो कहा था कि तू मुक्त हो जाएगा, क्योंकि तेरी जब श्रद्धा बड़ी है तो इस जुर्माने से क्या, मौत के जुर्माने से भी मुक्त हो जाएगा, तू डरता क्या है? ओम 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 ओम। शेर की डांठ में आया हुआ शिकार क्वचित फैल हो सकता है, लेकिन सच्चे सद्गुरुओं के हृदय में जिसका स्थान आ जाए वो कैसे फैल हो सकता है? एक नाथ ने कहा कि 7 दिन में तेरी मृत्यु है। एक नाथ के वचन सत्य माना उसने, परिवर्तन हो गया जीवन। एक नाथ ने कहा भाई तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे में और मेरे में क्या फर्क है, तुम ऐसे महान और मैं ऐसा सामान्य, तुम ऐसे पवित्र और मैं ऐसा पापी क्यों? तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारी 7 दिन में मौत होगी। तुमने मौत को 7 दिन दूर समझा था। बताओ उसके बाद, मेरे मुलाकात के बाद, 7 दिन की मौत के सुनने के बाद तुमने कितनी बार विस्की पिया, ब्रांडी की कितनी बोतलें पी? बोले कोई नहीं, ठेवली तिकडे, स्पर्श नाही करल मी। की तुम्ही मांस कितना खाया? की नाही खाल्ला. विठोबा विठोबा नाम घेतला, काय नाही करला मी, काय नाही. झगडा किती बार करला की नाही नाही झगडा काय याद येतो, 3 दिन याद येते, 2 दिन याद येतो, 1 दिन याद येतो. बाबा मैं और काय करू, तुमचो शिष्य हूं, पण पकडले ठेवला तिकडे कि मला तुम्हारा शरण में ठेवला क्या? विठोबा 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 किए जा रहा है। एक नाथ जी के पैर पकड़े जा रहा है। एक नाथ ने कहा चलो ठीक है, अब सुन लो, एक बात समझने की है। तुमको 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन, 3 दिन दूर मौत दिखी, जितना जितना मौत नजीक आती गई उतना उतना तुम ईश्वरमय होते गए और संसार फीका होता गया। ये तुम्हारा अनुभव है कि दूसरे किसी का है? उसने कहा कि माझा अनुभव है गुरुजी, माझा अनुभव है. काय होऊन घेतला मी जाणतो. सगळा फिको फिका झाला, सगळा फिका झाला. काय रस नाही दिसतो, कुठे रस नाही, कुठे नाही रस. 7 दिन मौत दूर है तो कहीं रस नहीं दिखा, लेकिन मेरे गुरु ने तो मेरे को सामने मौत दिखा दी है. मैं रोज मौत को याद करता हूं, इसलिए मुझे संसार में आसक्ति नहीं और प्रभु में प्रीति है. जिसकी प्रभु में प्रीति है उसके साथ दुनियादार प्रीति करते, इसलिए मैं बड़ा दिखता हूं और तुम छोटे दिखते हो, वरना तुम और हम दोनों एक ही तो हैं यार.
ओम ओम ओम। आत्मने आत्मनो बंधु आत्महि आत्मने आत्मनो बंधु आत्मनि रिपुरात्मना बंधुरात्मना आत्मा तस्य येनात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रु ते वर्ते तात्मय शत्रुवत्। यदि अनात्म वस्तुओं में चित्त लगाया, अनात्म पदार्थों में मन को लगाया तो हम अपने आप के शत्रु हो जाते और छोटे हो जाते हैं। अनात्म वस्तुओं से मन को हटाकर आत्मा में लगाया तो आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, अपने मित्र हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। नानक तुमसे बड़े नहीं थे, कबीर तुमसे बड़े नहीं थे, महावीर तुमसे बड़े नहीं थे, बुद्ध तुमसे बड़े नहीं थे, क्राइस्ट तुमसे बड़े नहीं थे, कृष्ण भी तुमसे बड़े नहीं थे, तुम्हारा ही रूप थे। लेकिन सब बड़े हो गए, क्यों? कि उन्होंने अपने में स्थिति की और हम लोग पराये में स्थिति करते हैं, इसलिए हम मारे गए और वे लोग तर गए। इतना ही फर्क है। जो हो गया, समय बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब बात समझ गई, मैं आ गई तो आप याद रखना कि 7 दिन में मरने वाले हैं। उस बूढ़े को तो सचमुच एकनाथ ने राज खोलकर नहीं बताया तो उसका कल्याण हुआ। मैंने तो राज खोलकर तुम्हें उसलिए बताया कि तुम समझदार हो, ऐसे ही राज समझते हुए भी तुम 7 दिन याद रखोगे